नमस्कार, मैं गणेश सिंह नेगी शुभाई भविष्यवद्री से। और आज आप लोगों का मैं लाइव भविष्यवद्री दर्शन कराऊंगा, जो कि पंचवद्री में आता है। और यह उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली और जोशीमठ ब्लॉक शुभाई भविष्यवद्री गांव में आता है। और इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि इसका इतिहास क्या है और किस प्रकार भविष्यवद्री के बारे में लोगों को पता चला। तो चलते हैं भविष्यवद्री की ओर। मेरे ठीक सामने भविष्यवद्री मंदिर और मंदिर प्रांगण, यहाँ पे भविष्यवद्री का गेट। आई होप कि आप लोग यहाँ पहले दर्शन के लिए आ चुके होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को घर बैठे ही लाइव भविष्यवद्री के सीधे मंदिर के भविष्यवद्री भगवान भविष्यवद्री का दर्शन कराऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये शीतकालीन चल रहा है और सारे भी मठ, जितने भी बद्री और केदार हैं, सारे बंद हैं। लेकिन जो ये भविष्यवद्री है, यहाँ पे जो है कि 12 महीने मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। और यही कारण है कि मैं इस शीतकालीन ऋतु में भी आपको भविष्यवद्री का दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो इंतजार की घड़ी खत्म और ये है भविष्यवद्री विशाल। और आप लोग लाइव दर्शन कर सकते हैं भविष्यवद्री विशाल का, जो कि पुराणों में कहा गया है कि जब नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसके पश्चात जो है कि बद्रीनाथ की पूजा जो है कि यहाँ पे होगी। और दूसरी तरफ ये भी एक पुराणों में वर्णन है कि जो नरसिंह भगवान का मूर्ति नरसिंह मंदिर में है, उनका जो बायां बाजू है वो एक बिल्कुल तिनके के समान अटका हुआ है। और जिस दिन वह अंग जो है कि हाथ से खंडित हो जाएगा, तो उसके बाद बद्रीनाथ की पूजा जो है कि भविष्यवद्री में होगा। और जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ नीचे गांव में, शुभाई गांव में, जब शंकराचार्य जी ने एक मंदिर की स्थापना की थी और उसका नाम भविष्यवद्री रखा था। तो ये जो भविष्यवद्री है, ये इस शिला पे जो है कि स्वयं भू प्रकट है। एक समय ऐसा था जबकि जो भविष्यवद्री की ये मूर्ति दिखाई दे रही है, इस पे एक माला गले में डालना मुश्किल, संभव नहीं था। और आज के डेट में जो है कि आप 3-4 माला या 5-6 मालाओं को भगवान भविष्यवद्री के गले में धारण करवा सकते हैं। और इसके कहीं भी और कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं। और मैं आगे एपिसोड में आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता रहूंगा कि किस प्रकार भविष्यवद्री का प्राकट्य हुआ, लोगों को भविष्यवद्री के बारे में, इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला, ये भी मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा। और यहाँ पे आप लोगों को अवश्य आना चाहिए। ये पंचवद्री में आता है। और आप जब हरिद्वार ऋषिकेश से ट्रेवल करते हैं तो आप बस या टैक्सी के जरिए जोशीमठ, और जोशीमठ से 20 किलोमीटर सलधार से पैदल 5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है भविष्यवद्री। और दूसरा रास्ता आप तपोवन से यूं टर्न लेते हुए रिंगी के रास्ते आ सकते हैं, जहां से कि भविष्यवद्री विशाल के लिए
मोटर मार्ग का निर्माण होने जा रहा है। तो मुझे आशा है कि लगभग 1 साल के अंदर ही यहाँ भविष्य बद्री धाम में मोटर मार्ग पहुँच जाएगा और आप सभी दर्शकों को जो है कि गाड़ी से ट्रैवल करने में सुविधा होगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को यदि आप रिंगी के रास्ते आना चाहते हैं तो 3-4 किलोमीटर पैदल का ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये मंदिर जो है कि 12 महीने खुला रहता है। यहाँ पे आप लोगों को होम स्टे के जरिए रहने के खाने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने होम स्टे रखा है। तो यदि आप भी भविष्य बद्री में आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आप निसंकोच आइए। ये मंदिर चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पे देवदार, चीड़ और सुराही के पेड़ के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य नज़ारा यहाँ पे है। और इसकी पीछे ग्राउंड है जो कि आजकल पूरा बर्फ से ढका होता है। और विगत वर्षों में यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, लगभग 6-7 फुट के आसपास। इस बार बर्फबारी नहीं हुई, तो मौसम बिल्कुल साफ है। और आप कभी भी आना चाहें तो भविष्य बद्री दर्शन के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जो शंकराचार्य द्वारा मंदिर स्थापित है गांव में, फिर आप देखने के लिए कुबेर जी का मंदिर है और बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य से आप लोगों के लिए देखने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप जरूर आइए भविष्य बद्री में।